दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र, आप देख रहे हैं नोएडा मीडिया। ये आज हमारी मौजूदगी सेक्टर साइट सी है, गुलिस्तानपुर गांव। सामने शिवालिक होम है, उसके पीछे ओएसिस होम है। और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये रोड जो है गुलिस्तानपुर है, ये सेक्टरों को डीएससी रोड से जोड़ती है। और इस रोड के मैं कैमरामैन को बोलूँगा खंभा की तरफ दिखाने, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। और रोड के ठीक बगल में ये जल भराव है, जो कम से कम 8 से 10 फुट चौड़ा होगा और 200 मीटर लंबा होगा। ये कम से कम 5 से 10 फुट गहरा है। स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई इसमें गिर जाता है, रात बेरात में गिर जाता है, तो उसकी क्या हालत होगी। दिन में तो चलो यहाँ के लोग हैं, कोई आसपास के ग्रामीण हैं, उसको बचा लेंगे, लेकिन स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा नहीं है, कोई बैरियर नहीं, कोई साइनेज नहीं, कोई दीवार नहीं। आजकल ग्रेटर नोएडा की, हमारे ग्रेटर नोएडा की, और ये देखिए, किसी ने दिखाना चाहूँगा कैमरा में, किसी ने एक्सपायर और ख़राब दूध को डाल दिया है कचरे। कहीं कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं, इस वजह से अभी सेक्टर 150 का मामला हल हुआ नहीं है। उसमें युवराज नामक इंजीनियर के मौत के 1 महीने के बाद भी एसआईटी जो बोली थी 5 दिन में रिपोर्ट सौंपेंगे, पता चला है एसआईटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। प्रशासन सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। और ये दिखाता हूँ, करीबन 200 मीटर आगे चौड़ा, 200 मीटर लंबा और 10 फीट चौड़ा गहरा गड्ढा है। कम से कम 5 से 10 फीट गहरा होगा। और ये परिस्थिति है, जब तक इन अधिकारियों को, इन नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपना कुर्सी बचाए रखना और 9 से 5 की ड्यूटी पसंद है, और उनको किसी को कोई जिम्मेवारी नहीं है। सब अपने समय काटने में, ड्यूटी बचाने में लगा हुआ है। और देखने की चीज़ ये है कि किसी भी विकास कार्य करने के लिए जब आप सरकार और अथॉरिटी न सफाई दे पा रही है, न बेहतर सड़कें दे पा रही है, न प्रदूषण मुक्त नोएडा दे पा रही है, जबकि अभी योगी जी ने दिल्ली सरकार पे कमेंट किया था कि दिल्ली में प्रदूषण बहुत है। और ये गौ माता आ गई हमारे पास, इनका भी हालत ख़राब ही, क्या कर सकते हैं, हर जगह यही हालत है। आपने देखा होगा, पीछे से आके आई है अभी। तो योगी जी दिल्ली पे कमेंट कर रहे हैं कि वहाँ व्यवस्था सही नहीं है, पर उत्तर प्रदेश उनको नहीं दिख रहा है। नोएडा भी प्रदूषण में दिल्ली से कंपटीशन करता है, गाज़ियाबाद से कंपटीशन करता है। ये तीनों, गाज़ियाबाद, दिल्ली और नोएडा में, गाज़ियाबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश में है, योगी जी के अंदर है, और दिल्ली रेखा गुप्ता के अंदर है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी विकास कार्य को करने के लिए, गाँव को मैं दिखाना चाहूँगा, आप दूसरी तरफ दिखाइए, किसी भी विकास, ये सड़क है, बिजी सड़क है, लोग आ जा रहे हैं। किसी भी विकास कार्य करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पहला, और दूसरा इच्छा शक्ति। यदि पैसा नहीं है तो अपने सिलेंडर का 400 का 800 का कर दिया, उसको 1800 का कर दो। सब महंगाई सबके लिए है। महंगाई का एक फ़ायदा ये है, महंगाई का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सरकार के जिंदाबाद करने वाले परेशान है। यदि आपको पैसे की दिक्कत है तो 400 वाला सिलेंडर 800 या 1800 का कर दें, मगर गाँव साफ सफाई रखें, लोगों को जीवन बेहतर बनाएं। कूड़ेदान न रहने, देखिए किसी सैलून वाले ने यहाँ डाल दिया है अपने सैलून का वेस्ट। ये परिस्थिति है। फिलहाल मैं अथॉरिटी के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से बोलूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र को बेहतर बनाएं, और कम से कम ये नलियाँ, गलियाँ, सड़कें सफाई। जब ये भी नहीं कर सकते तो डूब ही मरो। कितने गंदे गंदे लोग हैं, कितने निरंकुश सरकार। यहाँ के जो सांसद हैं महेश शर्मा, विधायक हैं तेजपाल नगर, या ये सीओ हैं यहाँ के एनजी रवि, सारे लोग ऑफिस से निकलते ही नहीं है। नेताजी जाएंगे कूल्हा करने जाएंगे, और शादी में जाएंगे भोज खाने, और अथॉरिटी के जो मेन अधिकारी हैं वो सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से मीटिंग और एसी ऑफिस में बैठ के बहानेबाजी की काम करें, जबकि ज़मीन पे कोई काम नहीं रखा। इन लोगों को एक निश्चित तौर पे होना चाहिए कि एक नियम बना जाए कि हर सप्ताह में एक दिन सीओ जो हैं एनजी रवि, ये भी मार्केट बाज़ार में निकलें, ज़मीन पे निकलें कि क्या हालत है। और जनता को भी जागरूक होनी चाहिए। मैं हर बार यही कहता हूँ कि जो नेता धर्म की बात करेगा, जो नेता मंदिर मस्जिद बनाने की बात करेगा, वो कभी आपका भला नहीं करेगा। नेताओं का काम नहीं है मंदिर मस्जिद बनाना, हिंदू मुस्लिम संगठनों का काम है। जो लोग मंदिर मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे इकट्ठा होते हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि आप लोग देश को साफ करने के, देश के विकास करने के नाम पे इकट्ठा हों। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
किसानों के मुद्दे, प्रदूषण के बारे में एक बार और बोला था अभी मैंने कि प्रदूषण के मामले में विदेश की एक खिलाड़ी 45 लाख रुपए का जुर्माना कबूल करी और उन्होंने जुर्माना भरा, पर प्रदूषण के वजह से भारत आने से मना कर दिया। इस तरह से हमारे भारत की दुनिया भर में बेइज्जती हो रही है। फिलहाल धन्यवाद। कैमरामैन बबलू के साथ मैं जितेंद्र, धन्यवाद।